नमस्कार, मैं हूं लोकेश सिंह ठाकुर। आप देख रहे हैं अक्षत न्यूज लाइव टीवी। जिले में बाल अधिकारों की सुरक्षा और बाल विवाह की रोकथाम के लिए कार्यरत संगठन विदिशा सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा बाल विवाह की रोकथाम के लिए लगातार जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसको लेकर संगठन के निदेशक राम रघुवंशी लगातार कार्य कर रहे हैं और उन्होंने बाल विवाह रोकने के लिए लोगों को शपथ भी दिलाई है। मैं सचिव ग्राम पंचायत कामगिरा में शपथ लेता हूँ कि मेरी ग्राम पंचायत में किसी भी 18 साल से कम की लड़की और 21 साल से कम के लड़के का विवाह नहीं होने दूंगा। बाल विवाह एक सामाजिक बुराई और कानूनी अपराध है। नजदीक के राज्य से जो राजस्थान है अपने यहाँ कर जाते हैं, सही है ना? तो उसमें अपने को पता भी नहीं चलता, लेकिन वो सम्मेलन होते हैं उसमें पता चलता है। तो आप लोग बिल्कुल मत डरिए, हमारे लिए भी यही बोला गया है, जैसे आप हो वैसे हम हैं कि हम डर जाते हैं। जैसा कि आपको बता दूं कि लगातार ग्रामीण क्षेत्र में बाल विवाह का प्रचलन है जो बढ़ रहा है। कहीं कहीं देखा जाता है ग्रामीण क्षेत्र में बाल विवाह जो अक्ति है, अक्ति के दिन भी बाल विवाह होने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। ऐसे में एक सोसाइटी है जो बाल विवाह रोकने के लिए कार्य कर रही है और हमारे साथ इस वक्त थे रवि रघुवंशी जी। रवि रघुवंशी जी जानना चाहेंगे कि आपकी सोसाइटी का क्या नाम है और किस तरह से ये पूरी तरह कार्य करती है। मेरा नाम रवि रघुवंशी है और मैं विदिशा सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन एक्सेस टू जस्टिस मिस्त्री में जिला प्रभारी पद पर काम करता हूँ। तो ये जो बाल विवाह है उसको रोकने के लिए आपकी संस्था किस तरह से कार्य करती है? विगत हम 2 वर्षों से काम कर रहे हैं बाल विवाह को लेके। हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में जाते हैं, आंगनबाड़ी है, सरपंच है, सचिव है और जो जनप्रतिनिधि रहते हैं उन लोगों से हम मिलते हैं और उनके साथ हम बैठक करते हैं। बैठक करने के माध्यम से और जो कार्यकर्ता आशा रहती है और ये लोग रहते हैं तो इनको ये पता रहता है कि हमारे ग्राम में किसकी बाल विवाह का इस साल विवाह होने जा रहा है और उनसे हम बात करते हैं। बात करने के बाद मैं और मेरी टीम के साथ में हम लोग वहाँ पर पहुँचते हैं, उनसे परिवार से हम बातचीत करते हैं। बातचीत करने के बाद उनको हम समझाइश देते हैं। समझाइश के माध्यम से एक हमारा फॉर्मेट रहता है, अंडरटेकिंग फॉर्मेट हम लोग भरते हैं। भरने के बाद में यदि हम लोगों से वो मानता है या तो हम उसको समझाइश देते हैं। समझाइश के बाद में यदि उसको हमारे बात से वो असहमत रहता है हम महिला बाल विकास के माध्यम से या हमारी संस्था के हमारे प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर महोदय हैं उनके माध्यम से हम उनसे बातचीत कराते हैं और समझाने का हम लोग प्रयास करते हैं। कितनी सालों से आपकी ये संस्था कार्य कर रही है? इस क्षेत्र में विगत 2 वर्षों से हम लोग काम कर रहे हैं। तो अभी तक आपने कितने बाल विवाह रोकने की कोशिश की और अभी आप देख रहे हैं कि आपकी भी है और आपकी दिन भी शायद कई ग्रामीण क्षेत्र में बाल विवाह हो सकती है, तो इसके लिए आपने कोई कार्य किया था? अभी 3 दिन पहले की बात है, आवन क्षेत्र का एक गाँव है पाटन, उसमें बाल विवाह हमने महिला बाल विकास के माध्यम से रोका गया था और उन्होंने हमारा प्रयास किया तो हमारे उससे उन्हें सफल हुए। उसमें हम उन्होंने मना किया। तो इस तरह के कार्य को रोकने के लिए आप किस तरह की जन जागरूकता अभियान और भी चलाते हैं? हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम क्षेत्र में जाते हैं, पहले सरपंच, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सचिव के साथ में हम बैठक करते हैं। बैठक के माध्यम से लोगों को हम जागरूक करते हैं और हमारी टीम जो है उसके माध्यम से स्टिकर वगैरह जागरूकता है, रैली है। अभी हम 3 दिन पहले पमोरी में उसमें लगभग हमारे 35 से 40 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता थी, CDF महोदय थे और अन्य स्टाफ था। उसके साथ में हम लोगों ने कार्यशाला रखी। कार्यशाला में बैठक में उन लोगों को बताया कि अक्षय तृतीया पर विशेष अपने क्षेत्र में ध्यान रखना और आपको ऐसा लगता है कि शादी होने वाली है तो आप अपना 1058 उसका नंबर है, उस पर आप डायरेक्ट कॉल करिए। उस कॉल के माध्यम से हम लोगों को सूचना मिलती है और वो महिला बाल विकास के माध्यम DPO सर के सूचना पहुँचती है। उसके माध्यम से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता रिटर्न होती है, फिर उन लोगों को हम जाते हैं, फिर लोगों को बातचीत करते हैं। बाल विवाह जो है उसको रोकने के लिए जैसे क्या आप उनको समझा देते कि विवाह किस उम्र में बच्चों को करना चाहिए जिससे परेशानी का सामना न करना पड़े और बाल विवाह करने से क्या परेशानी आती है, इसके बारे में किस तरह की समझाइश आप उन लोगों को देते हैं? हम लोग उन लोगों को बताते हैं कि जैसे अपनी बिटिया 18 साल की न हो
तब तक आपको बाल विवाह नहीं करना चाहिए। 18 प्लस हो जाए इसके बाद आप करना चाहिए। बच्ची की उम्र है जो 21 साल से नीचे नहीं होना चाहिए, 21 साल प्लस होना चाहिए। इसके विषय में फिर हम जैसे बालिका के माता पिता से मिलते हैं तो उसको हम दुष्परिणाम के विषय में उन लोगों को बताते हैं कि बालिका को क्या इसके दुष्परिणाम रहते हैं, हम उनकी शादी करते हैं। तो अभी तक आपका कितना लक्ष्य पूरा हो चुका है? इस साल हमको जो संस्था की तरफ से रिलीजियस शपथ का जिसको बोलते हैं, पिछले साल हमारे लिए टारगेट था तो हमने 2,34,000 ग्रामीण लोगों के माध्यम को हमने शपथ दिलाई, जिसमें इस साल हमारे लिए 3,01,886 लोगों को हमने शपथ दिलाई गई है। और शपथ में जैसे कार्यक्रम करते हैं, जैसे अपना नवदुर्गा झांकी वगैरह रहती है, वहाँ पे जाते हैं तो बड़े बड़े मंदिरों पे जहाँ भीड़ रहती है वहाँ पे हम कैंपेन करते हैं। बाल विवाह के अलावा और भी आप कोई जानकारियाँ देखें किस तरह से आपको देखें कि बाल शोषण हो रहा है, यौन शोषण भी हो रहा है, बाल मजदूरी भी कराई जा रही है, क्या इस बारे में भी आप लोगों को जागरूक करते हैं? इस विषय में क्या हम लोग जैसे काम तो हम और 4 बिंदु पे अलग अलग कर रहे हैं, लेकिन चूँकि हम ग्रामीण क्षेत्र में जैसे मेन हमारा बाल विवाह है तो बाल विवाह हम लोगों को हम करते हैं। बाकी जो चाइल्ड मैरिज, चाइल्ड ट्रैफिकिंग और बाल मजदूरी वगैरह इस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। तो आपके कितने लोग यहाँ पर कार्य कर रहे हैं गुना जिले में? कहाँ कहाँ आपका अभी जो सुरक्षा काम करते हैं? हम पूरे गुना जिले में काम कर रहे हैं, हमारा स्टाफ 18 लोगों का है। तो देखिए आप बता दूँ कि ये जो सोसाइटी है विदिशा सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन जो लगातार बाल विवाह और उनके लिए कार्य कर रही है, उनके पूरे गुना जिले में लगे हुए स्टाफ उन्होंने अभी हाल में आरोप में भी इस तरह की घटना होने जा रही थी, जिसको रुकवाया गया था बाल विवाह को लेकर ये कार्य कर रहे हैं। और हम भी लोगों से चाहते हैं कि जो भी हमारा चैनल देख रहे हैं इस माध्यम से अगर आप अपनी छोटी बच्चियाँ हैं जिनकी विवाह लायक अभी उम्र नहीं हुई, उनकी विवाह नहीं करनी चाहिए, उनकी उम्र कम से कम 18 वर्ष होना चाहिए।